हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जवाहर फड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो हैं वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी आप सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं एक नए सिरे से। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका जो है एक बार वापस से मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कॉमर्स सब्जेक्ट से। क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉमर्स राजस्थान में 3 डोमेन में डिवाइडेड है, एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम। तो कौन सा किस पर्टिकुलर डोमेन में फॉर्म फिल कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल होता है क्या मैनेजमेंट वाले एस्पिरेंट्स, यानी कि जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए से किया है और मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या कर लिया है, तो क्या आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो डेफिनेटली हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए चैनल पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों की क्लासेस चल रही हैं आपके अपने यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे यूट्यूब वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। बात हम लोग करते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी का। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं आरपीएससी के, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपकी ये जो वैकेंसी है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एबीएसटी 17 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है, ईएफएम 8 हमारे पास है, और साथ में अगर हम लोग बात करें एक और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है विच इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम, राइट। वो भी हमारे पास यहाँ पे 10 पोस्ट हमें देखने को मिलती है। यानी कि कॉमर्स के 3 डोमेन हमारे पास हो जाते हैं। जब हम कॉमर्स से यानी कि एमकॉम कर रहे होते हैं राजस्थान से, तो वहां पे भी 3 डोमेन में आपका एमकॉम होता है। एमकॉम इन एबीएसटी, एमकॉम इन ईएफएम एंड एमकॉम इन बीएडीएम। जैसे इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने पहले ईएफएम से मेरा एमकॉम किया और उसके बाद मैंने एमकॉम किया मेरा एबीएसटी से, यानी कि डबल एमकॉम हो जाता है। अब मैं क्या बीएडीएम से फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने लेट्स सपोज एबीएसटी से फॉर्म मेरा पीजी किया, एमकॉम किया, क्या मैं ईएफएम और बीएडीएम से अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आपने अपना एमकॉम एबीएसटी से किया है तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में एबीएसटी की सीट्स के लिए ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपने ईएफएम से किया है तो आप ईएफएम के लिए ही एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएडीएम से किया है तो आप इसके यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएडीएम वाले एबीएसटी के लिए अप्लाई कर देंगे या एबीएसटी वाले बीएडीएम के लिए अप्लाई कर देंगे, नो। नेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट जो है आपका एक ही होता है विच इज कॉमर्स। यानी कि अगर आपने अपना फाइनल ईयर कर लिया है और यूजीसी नेट कॉमर्स से आपने क्वालिफाई किया है, तो आप सभी राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आई होप पहला सवाल का आंसर जो है आप सभी को मिल गया होगा। दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि सर मैंने जो है मेरा पीजी एमबीए किया है, राइट, और मैंने मैनेजमेंट से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, क्या मैं ये जो बीएडीएम हमारा डोमेन है, ठीक है, क्या इसमें मैं पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? तो सर मेरा आंसर यहाँ पे आप सभी के लिए रहने वाला है नो। क्योंकि राजस्थान में एक ये इशू बना हुआ है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, जिसका केस ऑलरेडी जो है कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं जिसका अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है, तो यस, अभी के टाइम पे जिन्होंने एमबीए किया है या मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई किया है या करने जा रहे हैं दिसंबर में, तो उनके लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं है। यानी कि आप लोग राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। बट अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पे अभी हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकली हुई है। वहां पे अगर आपने एमबीए किया है और साथ में नेट मैनेजमेंट से क्वालिफाई किया है, तो भी आप कॉमर्स की वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बट राजस्थान में ऐसा नहीं है, ये आपको एलिजिबल नहीं बनाता है। होपफुली बहुत जल्दी केस हमारा सॉल्व हो और मैनेजमेंट वालों को भी जगह मिले थोड़ी बहुत राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, ठीक है। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो भी कंफ्यूजन है क्लियर आप सभी को हो गया होगा। आपको क्या लगता है कि सर ये होना चाहिए या नहीं, क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो बिल्कुल कमेंट आप सभी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर करने का।
और इसके साथ में जैसा कि पता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एलिजिबल बनाता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ऑल्दो फॉर्म फिल करते टाइम अभी आपको नेट नहीं चाहिए, पर इंटरव्यू से पहले आपको यहाँ पे नेट चाहिए होता है। तो आप ये ट्राई करिए कि इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन में आप अपना नेट क्वालिफाई करें, सो दैट आप इस राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको अपना नेट और साथ में मास्टर्स की डिग्री जो है चाहिए होगा, यानी कि फाइनल ईयर आप सभी कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। तो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट के थ्रू JRF अड्डा के सारे ही कोर्सेज में पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अनदर अमेजिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।